ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग टुडे। सो आज का, जैसा आपने वीडियो देखा, आज का जो सेशन है दैट इज ऑन स्किन केयर। दैट इज आर स्किन केयर पोस्ट बायोटिक सेलेबी पोस्ट बायोटिक स्किन केयर रेंज, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। एंड हमारे स्किन केयर में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। बट पहले हम ब्रीफ करते हैं कि पोस्ट बायोटिक है क्या एग्जैक्टली। स्किन के बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन जानते हैं, लाइक व्हाट इज स्किन, स्किन कैसी होती है, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन में आज आपको बताऊंगी। सो आई स्टार्ट द सेशन विद द स्क्रैच अच्छे तरीके से, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आए कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन केयर क्यों जरूरी है। एंड स्पेशली अगर आप उनमें से एक है जो स्किन केयर करने पे बिलीव नहीं करते हैं, तो आज आप डेफिनेटली भरोसा करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। आई वेलकम यू टू आवर सेलेबी पोस्ट बायोटिक सीरीज, एंड जहाँ पे हमने एक बहुत ही अमेजिंग ब्लेंड बनाया है। हमारा जो स्किन केयर है वो बहुत ही अमेजिंग ब्लेंड है साइंस और नेचर का। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि साइंस सॉरी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि नेचर से आए हैं, उनको हमने साइंस के साथ ब्लेंड करके वन ऑफ द पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाया है, जो हमारी स्किन को सर्व करेगा, सूट करेगा, नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा, रिजुविनेट करेगा बेसिकली आपकी स्किन को। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आप आज के सेशन से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूसाना व्हाट वी बिलीव। वी एब्सोल्युटली बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन का टेक केयर करें, आप अपनी स्किन को नरिश करें अच्छे तरीके से। बेसिकली जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ओके। ओके, सो एट यूसाना वी बिलीव कि आप क्या डाल रहे हैं अपनी स्किन में, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर एक प्रोडक्ट जो हमारा डिजाइंड है वो बेसिकली एफिकेसी और सेफ्टी के साथ बनाया जाता है। एंड हमने साइंस को और नेचर को मर्ज किया है, ताकि आप अपनी स्किन में, स्किन के जो अपीयरेंस है उसमें चेंज महसूस कर सके। इनफैक्ट आप पहले ही वॉश से अपनी स्किन में चेंज महसूस करना स्टार्ट जरूर करेंगे। ठीक है, सो पोस्ट बायोटिक प्रोडक्ट्स जो है वो डिजाइंड है हमारी स्किन को माइक्रोबायोम को ध्यान में रखते हुए। एंड पूरा हमारी स्किन का जो पूरा सरफेस है उसमें एक अलग दुनिया बसी होती है, बोल सकते हैं बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज है, बैड बैक्टीरियाज है। तो ये जो लाइव्स है हमारी स्किन पे, हमारी पूरी बॉडी की स्किन पे इन जनरल, जो माइक्रोबायोम में होता है बेसिकली, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये स्किन केयर डिजाइन किया है। ठीक है, क्योंकि एक बैलेंस होना उनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब। जब हमने बात करी बैरियर की, हमने बात करी माइक्रोबायोमी की और बैलेंस की, तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देती हूँ इस चीज का, व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट। सो जब हम अपनी स्किन की बात करें, हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती है। सबसे पहले ये वाली लेयर जो एक्सपोज्ड है, जो विजिबल है। ठीक है, सेकंड इसके नीचे एक और लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं डर्मिस, सो दिस इज एपिडर्मिस। देन इसके नीचे जो एक लेयर होती है उसे बोलते हैं डर्मिस, और उसके नीचे एक और स्किन होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। सो एपिडर्मिस वाली जो स्किन है वो विजिबल होती है, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेगी कि अंदर क्या चल रहा है एग्जैक्टली। देन वी हैव डर्मिस। डर्मिस में आपके ब्लड सॉरी स्वेट सेल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। एंड जो हाइपोडर्मिस होते हैं वो हमारा बेसिकली बोल सकते हैं रूट होती है, रूट होती है, एक बेसिक लेयर होती है सबसे, बोल सकते हैं हमारी जो स्किन की थर्ड लेयर है वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है बेसिकली डायरेक्टली। ठीक है, सो थर्ड लेयर, देन उसके ऊपर सेकंड लेयर आती है, उसके ऊपर आती है फर्स्ट लेयर। तो हमारी फर्स्ट लेयर विजिबल होती है, और हमारी फर्स्ट लेयर पे आपको माइक्रोबायोमे मिलेगा। माइक्रोबायोमे इज बेसिकली बैक्टीरियाज, ठीक है, जो कि गुड एंड बैड बैक्टीरियाज का कॉम्बिनेशन होता है। सो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जब भी अगर आप देखेंगे किसी की स्किन में एक्ने होता है, या उनकी स्किन विजिबली स्ट्रेस्ड है, मतलब उनकी स्किन में रेडनेस है, दाने हैं, एक्ने हो रहा है, किसी को ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आपके स्वेट ग्लैंड्स, आपके जो स्वेट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब आपकी स्किन ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रही है। बट उसके साथ जो बैक्टीरियाज है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस एक्ने में, उस पिंपल में प्रेजेंट है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। सो हमें क्या करना होता है, हमें वो वाइप ऑफ करना होता है, हमें वो क्लीन करना होता है। उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करो जो कि आपकी स्किन का ऑयल कम करें। ऑयल प्रोडक्शन कम होगा तो जो बैक्टीरिया का रिएक्शन होगा वो कम होगा, और उससे आपकी स्किन का जो स्ट्रेस्ड, विजिबली स्ट्रेस्ड है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। सो
ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने दिया, एंड आई होप आपको समझ आएगा कि हमारी स्किन में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली हेल्दी, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि जब वो बैड बैक्टीरियाज इंक्रीज हो जाते हैं और वो हमारी स्किन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें वहां पे टेक केयर करने की ज्यादा जरूरत होती है, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैरियर। व्हाट इज बैरियर? हमारी स्किन का एक नेचुरल बैरियर होता है, जैसे एक शील्ड हो गई। जैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है जो कि हमें बाहर के जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस से या टेम्परेचर चेंज से बचा रही होती है, ठीक है। अगर आप वेदर चेंज होने पे बीमार नहीं होते, मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, करेक्ट। सो इम्यूनिटी इज लाइक अ शीट जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बट हमारी स्किन के ऊपर एक बैरियर होता है, वो बैरियर हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, टेम्परेचर से, हीट से, जर्म से, पोल्यूटेंट से, डर्ट से, इन सब चीजों से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सो वो बैरियर का मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैरियर कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपकी स्किन में आप चैलेंजेस फेस करना स्टार्ट करेंगे, जैसे एक्ने, रेडनेस, ब्रेकआउट्स। ठीक है, कोई भी नई चीज आप ट्राई करेंगे तो आपको एक्ने होना स्टार्ट हो जाएगा, दाने होने स्टार्ट हो जाएंगे, रैशेस हो सकते हैं, मतलब आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। दूसरा होता है बैलेंस। बैलेंस किस चीज का? बैलेंस बायोमे का, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बताया, जो बैड बैक्टीरियाज है, तो देयर सिंपल फिलोसफी, गुड बैक्टीरियाज है, बैड बैक्टीरियाज है, दोनों हार्मनी में है, ठीक है, दोनों अच्छे से मिल बांट के रह रहे हैं, तो बढ़िया है, सब सही चलेगा। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो वो गुड बैक्टीरियाज पे हावी होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो होगा क्या? अगेन आपकी स्किन में ब्रेकआउट, रेडनेस, ये सारी चीजें होंगी। सो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। माइक्रोबायो में अगर बैलेंस में रहेंगे तो बैरियर बना रहेगा, ठीक है। अगर बायो में कॉम्प्रोमाइज होगा, मतलब बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे, गुड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, तो जो बैलेंस है वो हिल जाएगा। अब बैलेंस हिलेगा तो बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा फिर से। तो अब हमें माइक्रोबायोम को हार्मनी में रखना है ताकि ये बैलेंस बना रहे। बैलेंस बना रहेगा तो बैरियर बना रहेगा, बैरियर बना रहेगा तो आपकी स्किन अच्छी होगी। सिंपल, ठीक है। आई होप ये चीज मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करी, ठीक है। यही सेम चीज है यहाँ पे भी मेंशन्ड है। सो बायो में बैरियर, बैलेंस, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए, अब बात करते हैं विजन की। सो हमने एक बैलेंस्ड ब्यूटी बायो में और माइक्रो बायो में फ्रेंडली स्किन केयर प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं, ताकि हम आपके स्किन को नरिश कर सके, सपोर्ट कर सके आपके स्किन के मॉइस्चर बैरियर को, ठीक है, जो कि एक्चुअली आंसर है प्रॉब्लमैटिक स्किन का, विजिबली प्रॉब्लमैटिक स्किन का। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक स्किन? ये क्या होती है? अगर आप अपनी स्किन में, आप खुद ऑब्जर्व करना, जब भी आप सुबह उठते हो तो आप अपनी स्किन में क्या देखते हो? कि आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, जो ग्लास लाइक स्किन हम बोलते हैं, या नॉर्मल साफ सुथरी स्किन है आपकी, देन वेल एंड गुड। बट अगर आप अपनी स्किन में यहाँ पे रेडनेस महसूस कर रहे हो, आपको हर दूसरे दिन एक नया पिंपल आ जा रहा है, कोई नई चीजें आप ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन में एक्ने हो जाता है, दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, तो इन सब, और इनफैक्ट पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन को भी हम प्रॉब्लमैटिक ही क्रिएट करेंगे। तो ये सारे सिनारियोज जो मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लमैटिक स्किन। वो स्किन जिसमें रेडनेस है, दाने हैं, एक्ने है, रैशेस हैं और पिगमेंटेशन है, ये सारी स्किन टाइप्स को हम बोलेंगे प्रॉब्लमैटिक, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करे हमारे स्किन में। नॉर्मली हमारी स्किन ऐसी नहीं होती है, राइट। सो अगेन, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लमैटिक स्किन। तो पोस्टबायोटिक सेलेबी पोस्टबायोटिक स्किन केयर सीरीज इज डिजाइन टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लमैटिक स्किन, ठीक है। ये इंटेंशनली फॉर्मुलेटेड है, मतलब इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो मेक श्योर करेंगे, वो फोकस्ड ही इस चीज पे है कि वो आपकी स्किन को डायरेक्टली नरिश करे, रिवाइटलाइज करे और प्रमोट करे विजिबल बैलेंस को जो हमारी स्किन में है। तो और स्किन का जो माइक्रोफ्लोरा है उसको भी मेंटेन करे, डेलिकेट माइक्रोफ्लोरा को मेंटेन करे, बैलेंस करे, ताकि आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन हो वो हैप्पियर लुकिंग हो, ठीक है। बैरियर फर्स्ट, अगेन जब हम बात कर रहे हैं बैरियर की, सो हमारे स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर होता है, ये सीरीज डिजाइंड है उस मॉइस्चर बैरियर को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि आपकी स्किन थ्राइव करे और आपका जो लुकिंग कॉम्प्लेक्शन है वो अच्छा हो जाए। एंड देन नो प्रॉमिस, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्लीन। एंड ऑफ कोर्स हम, क्योंकि हम, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो एब्सोल्युटली क्लीन है, हम क्लीन पे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ विजिबली प्रॉब्लमैटिक स्किन, क्योंकि विजिबली प्रॉब्लमैटिक स्किन का जो राइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इन लास्ट फ्यू इयर्स में, हमें मेक श्योर करना था कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि आपके स्किन में कोई भी हार्श केमिकल्स
यूज ना हो, बेसिकली उसमें कोई भी हार्श केमिकल्स यूज ना हो, किसी भी तरीका का फ्रेगनेंस, एलर्जेंस, क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम अपने प्रोडक्ट्स में ना डालें, ठीक है, जो कि आपकी स्किन को इरिटेट करे, क्योंकि स्किन ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम ये सारी चीजें यूज करेंगे तो आपकी स्किन को और इरिटेट कर सकता है, विच वी डोंट वांट, ठीक है। So that's what our vision is, and that's how we have intentionally formulated our products, ठीक है। So now let's talk about purpose, like what is the purpose behind this skincare? So हमारा पर्पस सिंपल है कि हम ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, हम ऐसे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम सूथिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को डिजाइन करें, जो कि जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब आप ट्राई कर रहे हैं उन्हें, तो आपके विजिबल ब्रेकआउट्स ना हो, या अगर आपकी ओकेशनली विजिबली स्ट्रेस स्किन है, उसको वो ध्यान में रखते हुए हम डिजाइन करें, ठीक है। वो चीजें आप एक्सपीरियंस ना करें बेसिकली। एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली कंसर्न्ड है उन लोगों के लिए, या बोल सकते हैं अगर आपका स्किन मॉइस्चर बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, या आप अपनी स्किन हेल्थ के बैरियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो ये पर्टिकुलर स्किन केयर रेंज डिजाइंड ही उस चीज के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई पोस्ट एंड नॉट प्रो, ठीक है। सो देयर इज अनदर टर्म विच इज कॉल्ड प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? ये लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं। लाइव बैक्टीरियाज को जब आप फीड करते हैं तो आपके जो गट इश्यूज है या गट रिलेटेड कंसर्न्स है, वो रिलीफ मिलनी स्टार्ट हो जाती है आपको, ठीक है। इन द सेम वे आप, अगेन लेट्स टॉक अबाउट प्रोबायोटिक्स ओनली। अब जो प्रोबायोटिक्स है वो जिंदा बैक्टीरियाज है। अगर आप उन्हें इस तरीके के ट्यूब्स में या इस तरीके के कंटेनर्स में पैक करेंगे, तो क्या ये जिंदा रह पाएंगे? द आंसर इज नो, ठीक है। क्योंकि उन्हें जिंदा रखने के लिए एक सर्टन सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे अगर स्किन केयर को प्रिजर्व करने के लिए वी यूज सम सॉर्ट ऑफ स्टेबलाइजर्स जो कि इफेक्टिव हो, बट वो लाइव बैक्टीरियाज को जिंदा नहीं रख पाएंगे। सो अगेन, प्रोबायोटिक्स दे स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड रिमेन स्टेबल इन इफेक्टिव कॉस्मेटिक्स जैसे कि क्लेंजर, सिरम, बाम्स, और उसके साथ एडिशनल प्रेजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सके। सो प्रेजर्वेटिव्स डालने के कारण पोस्टबायोटिक्स, सॉरी, प्रोबायोटिक्स लाइफ नहीं रह सकते, वो जिंदा नहीं रह सकते, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बेसिकली उसका, राइट। बट पोस्टबायोटिक क्या होता है? पोस्टबायोटिक एक वेल स्टडीड आइडियल सॉल्यूशन है जो कि हर सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, ठीक है। सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, या आपकी स्किन में बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, या आपको लग रहा है कि मेरी स्किन में को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, सो डेफिनेटली पोस्टबायोटिक इज अ आइडियल सोल्यूशन जो कि वेल स्टडीड है, वेल फोकस्ड है और क्लीन इंग्रेडिएंट्स के साथ आता है। Celavive is dedicated to science-backed quality, safety, and transparency always. And of course, our Celavive is dedicated to science-backed. ये dedicated है, science-backed है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आता है, तो ये डेफिनेटली आपकी स्किन को फ्लरिश करेगा। नाउ व्हाट इज पोस्टबायोटिक्स? अब पोस्टबायोटिक्स होते क्या है एग्जैक्टली? सो पोस्टबायोटिक्स बाय प्रोडक्ट होता है प्रीबायोटिक्स का। मतलब एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर आपके घर पे इडली बनती है, डोसा बनता है, फर्मेंटेड फूड बनते हैं बेसिकली, सो उसमें हम क्या करते हैं, आप नोटिस करिएगा, कल ही मैंने ये तैयारी करी है। सो दाल और चावल हम भिगा के रखते हैं, जो इडली बनाने के लिए जो दाल होती है वाइट वाली वो, और चावल हम उसे सुबह भिगा के रखते हैं, वॉश करके भिगा के रखते हैं, एंड देन रात को हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। फिर उसको हम ओवरनाइट छोड़ देते हैं, ठीक है, गरम वार्म प्लेस में, ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज है वो डबल हो जाए, ठीक है, वो फर्मेंटेड प्रोसेस से गो थ्रू हो, करेक्ट। तो वो हमारी गट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रोबायोटिक्स को फीड कर रहा है, राइट। इन द सेम वे, वो जो लाइव बैक्टीरियाज थे, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, जो आउटकम निकाला उस फर्मेंटेशन प्रोसेस से होते हुए, खमीर आना जैसे हम बोलते हैं, वो हमारे गट के लिए अच्छा था, करेक्ट। इन द सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे, जब प्रोबायोटिक्स होते हैं, जब वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं और उनका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, खमीराना अगेन जिसे हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो सूटेबल फॉर आवर स्किन। वो हमारी स्किन के लिए भी इक्विवेलेंट अच्छा होता है, उतना ही अच्छा है जितना कि हमारी गट के लिए अच्छा था। सो उस फर्मेंटेशन प्रोसेस से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट है, उसे बोला जाता है पोस्ट बायोटिक।
ठीक है। सो ये बाय प्रोडक्ट होता है पोस्टबायोटिक का, और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्योंकि हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और हमारी स्किन एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है जब आप इस चीज को अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे, या आप विजिबली नोटिस करोगे अपने डिफरेंस। ठीक है। देन पोस्टबायोटिक्स स्टेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन के जो हेल्दी बैक्टीरियाज का डाइवर्सिफिकेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया व्हाट इज पोस्टबायोटिक। अब बात करते हैं किसको बेनिफिट करेगा पोस्टबायोटिक्स। सो किसी को भी, एवरीवन। देखिए, मैं पर्सनली बोलती हूँ, ये मेरा बोलना है कि लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, बट हमारा स्किन केयर सेंसिटिव है। एंड इफ आवर स्किन केयर इज सेंसिटिव, इट विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर स्किन। आपका वो जरूर से आपकी स्किन का ध्यान रखेगा और आपकी स्किन का टेक केयर करने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि स्किन केयर सेंसिटिव है तो वो तो सूट करेगा ही। और अगर सेंसिटिव स्किन टाइप को सूट कर रहा है तो हर स्किन टाइप को सूट कर सकता है ना। राइट। सो अगर किसी की भी स्किन ऐसी है जिनकी स्किन में ड्राइनेस होता है, इफ यू एक्सपीरियंस ड्राइनेस, या आपकी स्किन विजिबली स्ट्रेस्ड है, प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है, अगर आपका मॉइस्चर बैरियर हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या आप कभी भी कोई भी स्किन केयर ट्राई करते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस है या हार्श केमिकल्स है और वो आपकी स्किन को सूट नहीं करता है, सो आर स्किन केयर इज द सोल्यूशन, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस और हार्श केमिकल्स नहीं है। ठीक है। एंड देन अगर आपको नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने में प्रॉब्लम होती है, सेंसिटिविटी है, ब्रेकआउट्स है, सो इन सारी चीजों में आपको पोस्टबायोटिक स्किन केयर डेफिनेटली सूट करेगा। एंड दूसरी चीज, अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं अपनी स्किन केयर में, तो दिस इज द स्किन केयर रेंज फॉर यू। वाओ, मुझे आज बहुत सारे हार्ट्स, कन्फेटी और बहुत सारे थम्स अप मिल रहे हैं। आई एम वंडरिंग, मुझे मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है, मतलब आपको समझ आ रहा है चीजें, राइट। सो आई एम थैंक यू सो मच अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंज्यूमर के कंसर्न्स हैं जिनको हमने एड्रेस किया था, और हमने देखा जब उन्होंने ये स्किन केयर ट्राई किया तो 89% ऑफ द, सॉरी, बहुत सारे कंज्यूमर्स ने जिन्होंने रीच आउट किया और जिनका स्किन जो है वो डैमेज था, स्किन बैरियर जो था बेसिकली वो डैमेज था, जिसके कारण एजिंग फास्ट हो जाती है। एंड अगेन वो इंटरेस्टेड थे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि उनकी स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। सो 89% ऑफ फीमेल फेशियल स्किन केयर कंज्यूमर्स इन चाइना अग्री दैट डैमेज स्किन बैरियर लीड्स टू स्किन एजिंग। ऑल्दो ये चाइना का रिसर्च है, चलिए हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्टली हमारे स्किन के लिए क्या सूट करेगा, क्योंकि वहाँ का मॉइस्चर और वहाँ का वेदर कंडीशन सब कुछ डिफरेंट है, हमारे यहाँ का सब अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैं डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट ओवरव्यू देती हूँ, प्लस हमारे प्रोडक्ट्स में क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने डाला है सेरामाइड्स। सेरामाइड्स होते क्या है, पहले ये बात करते हैं। सो सेरामाइड्स आर लाइक अ ग्लू। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए। जो हम दीवार है, एक दीवार है, ठीक है, जैसे हमारे स्किन के जो सेल्स है, एंड अगेन उसको टाइटली पैक करने के लिए, वो एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे दीवार, आप अपने घर की दीवार का एग्जांपल लीजिए। सीमेंट से हमने बीच में ब्रिक्स को ऐसे जमा के रखा है, ठीक है, वो प्रोटीन था। बट कहीं कहीं होता है ना, ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस छूट जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, लूप होल हो जाते हैं जो छूट जाते हैं। तो उन लूप होल्स को कवर करने के लिए सेरामाइड्स काम करते हैं। सेरामाइड्स एक्ट्स लाइक अ ग्लू ओनली। ठीक है, वो भी ग्लू की तरह काम करता है, बट प्रोटीन इज अ बिगर ग्लू, जैसे वो फेविकॉल होता है बड़ा वाला। ठीक है, वो प्रोटीन का काम करेगा, बट फेविक्विक वाला काम जो करता है वो सेरामाइड्स करता है। ठीक है, आई होप मेरा एग्जांपल आपको समझ आया होगा। सो सेरामाइड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, जितना प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उतना सेरामाइड्स ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। बट प्रोटीन इज अ बिगर थिंग, बट सेरामाइड्स थोड़ी छोटी चीज होती है। बट एट द सेम टाइम सेरामाइड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो फेविक्विक वाला काम कर रहे हैं ना, उनको भी उसकी जरूरत है हमारी स्किन में। नेक्स्ट है कपुआकू बटर। ये एक सॉर्ट ऑफ बटर है जो कि हमारी स्किन को नरिश करने में, हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा और बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है। देन वी हैव बोराज ऑयल, हिनोकी ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, पुनिका ग्रानुतुम परिका। ये सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये अनार के दाने हैं, दिस इज पोमोग्रेनेट। ठीक है। मिथाइल लैक्टेट, मिंथॉल है बेसिकली। एंड ओपियोगन जैपोनिका रूट एक्सट्रैक्ट, ये रूट एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, रूट एक प्लांट की जो रूट है उसका एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारी स्किन के लिए सूटेबल है। सो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, नेचर बेसिकली नेचर से आए हुए इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे स्किन केयर में डाले गए हैं। अब हमारी सीरीज में क्या नहीं मिलेगा आपको,
एडेड फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी, आर्टिफिशियल कलरेंट्स नहीं मिलेगा, और पैराबेन्स नहीं मिलेंगे, फिनोकोथिथॉल्स, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, ये भी नहीं मिलेगा आपको, एलर्जेंस, मिनरल ऑयल, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि पोर क्लॉगिंग है, ये सारी चीजें आपको हमारे स्किन केयर में नहीं मिलेगी। ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। सो आप प्रोडक्ट्स में सबसे पहला प्रोडक्ट है पोस्टपार्टिक कामिंग क्लेंजर। सो दिस इज अ क्लेंजर, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा हुआ है। ठीक है। सो दिस इज अ क्लेंजर अगेन। सो पोस्टपार्टिक कामिंग क्लेंजर एग्जैक्टली क्या करता है, कौन से कंसर्न्स को टारगेट करता है? सबसे पहले ये, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, या फिर आपको ब्लेमिशेस होते हैं, या आप अपने स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर है उसमें फ्लेकीनेस, ड्राइनेस एक्सपीरियंस करते हैं, या रेडनेस, रेडनेस जैसे मैंने बताया यहाँ पे रेडनेस हो जाती है, तो अगर आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, देन दिस क्लेंसर इज डेफिनेटली सूटेबल फॉर यू। कौन सी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है ये? ऑयली के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, या नॉर्मल, या ब्लेमिश प्रोन स्किन? एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, तो डेफिनेटली आपके स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। देन फंक्शनिंग क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का? सो क्लेंजर्स एग्जैक्टली करते क्या है, क्लेंजर होता क्या है? क्लेंजर इज लाइक अ फेस वॉश ओनली। ये फेस वॉश ही होता है बेसिकली, बट फेस वॉशेस थोड़े हार्श होते हैं, क्लेंजर्स थोड़े से जेंटल होते हैं। और जेंटल होने का बेनिफिट ये मिलता है आपको कि वो आपकी स्किन का जो बैरियर है उसको डैमेज नहीं करेंगे। ठीक है। एंड अगेन आप नोटिस करना, जब भी आप मार्केट का कोई फेस वॉश ट्राई करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे पहले ही वॉश में आपको आपकी स्किन ऐसे मतलब सूखी उखड़ी हुई टाइप की लगेगी। ठीक है। एक होता है अंगूर, एक होता है किशमिश। ठीक है। अंगूर कैसा होता है, जो हाइड्रेटेड होता है, उसमें पानी होता है, प्लम्प होता है। ठीक है। और दूसरी होती है किशमिश, सूखी हुई, ड्राई, बिल्कुल जैसे पानी निचोड़ गया उसका पूरा। राइट। सो व्हाट डू यू वांट? आपको आपकी स्किन टाइप कैसी चाहिए, अंगूर जैसी या किशमिश जैसी? बताइए, आप चैट बॉक्स में बताओ मुझे, मैं देखूंगी बाद में, बट आप बताइए कैसी स्किन चाहिए आपको, अंगूर जैसी या किशमिश जैसी? अगर आपको अंगूर जैसी स्किन चाहिए तो यू शुड ट्राई सेलेबी का पोस्टबायोटिक स्किन केयर रेंज, डेफिनेटली। सो again coming back to the point, so cleanser is basically gentle as compared to a face wash। और आप नोटिस करेंगे कि जब आप कोई फेस वॉश करते हैं, आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास घर पे कोई रैंडम फेस वॉश होगा, तो आप उसे आप अपने फेस को ऐसे हाफ कर लें, एक साइड में आप वो रैंडम फेस वॉश यूज करें, एक साइड में आप कामिंग क्लेंजर यूज करें, और आप नोटिस करेंगे कि आपके स्किन में जो फेस वॉश वाला साइड है वो ज्यादा ड्राई होगा। ठीक है। वो होता ही है क्योंकि उसमें हार्श केमिकल्स डाले जाते हैं, कई किसी किसी में फ्रेग्रेंस होते हैं, कलरेंट्स होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, तो वो डेफिनेटली ड्राई होगा ही होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कामिंग क्लेंजर, तो इसका नाम ही कामिंग क्लेंजर है। ठीक है। ये आपके स्किन को काम करता है, आपके स्किन से डर्ट, पॉल्यूटेंट, सब चीजें निकालेगा, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है उसको मेंटेन किए, उसको रिड्यूस किए बिना, या उसको स्ट्रिप किए बिना आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हुए क्लेंस करेगा। ठीक है। सो अगेन ये एक जेंटल क्लेंस है टू रीसेट एंड रिफ्रेश हाइड्रेशन। इसमें डाला क्या गया है? सबसे पहले इसमें पोस्टबायोटिक लैक्टोबैसिलस है, फर्मेंट टारगेट, जो कि टारगेट लैक्टोबैसिलस फर्मेंट है जो कि टारगेट करता है ड्राई स्किन को, आपके वाटर को, आपके स्किन का जो पानी होता है उसको रिटेन करता है, उसे बनाए रखेगा, और आपके स्किन में एक मॉइस्चर रेगुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है। पहला इंग्रेडिएंट था पोस्टबायोटिक लैक्टोबैसिलस फर्मेंट, फर्मेंट। ठीक है। देन स्वीट आलमंड ऑयल एक लाइट वेट एमोलेंट ऑयल है जो कि सेफ है सेंसिटिव स्किन के लिए और ब्लेमिश प्रोन स्किन के लिए, रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में और विटामिन्स में भी। ठीक है। तो अगेन आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा। देन वी हैव ऑलिव ऑयल बोटानिकल ब्लेंड, जो कि नेचुरली हाइड्रेट करता है, रिस्टोर करता है हमारी स्किन को 24 आवर्स के लिए। देन वी हैव उसके बाद ये ओवरऑल क्या करेगा एग्जैक्टली ये स्किन केयर, एग्जैक्टली क्लेंजर करेगा क्या? ये आपके स्किन में जो रेडनेस है और सेंसिटिविटी है जो विजिबली दिख रही है उसे रिड्यूस करेगा, रिचार्ज करेगा आपके कॉम्प्लेक्शन को, और काम करेगा आपकी स्किन को। एंड अगेन जो आपके ब्लेमिशेस का जो विजिबिलिटी है, जो आपके स्किन में दिख रहे होंगे, विजिबली अपीयर होंगे, उनका भी अपीयरेंस रिड्यूस करेगा। सो ये की फीचर्स और बेनिफिट्स है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। डिफरेंशिएटर्स क्या है क्लेंजर के? सबसे पहले सूथिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको जब आप क्लेंस करेंगे अपनी स्किन को। माइक्रो फोमिंग फॉर्मूला है जो कि जेंटली स्किन में डर्ट को डिसॉल्व करता है और इम्प्योरिटीज
निकालता है हमारी स्किन से। ठीक है, इसमें कोई भी फ्रेगनेंस, ग्लूटेन, एलर्जन कंटेन नहीं है। तो और पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, पैराबेन्स नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, या कोई भी अनवांटेड फिलर्स जो कि आपकी स्किन में वांटेड नहीं है, ये सब इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है। सो ओवरऑल आपको एक क्लीन फॉर्मूला मिल रहा है जो कि आपकी स्किन में जो डर्ट है, पोल्यूटेंट्स है, उन सबको निकालने का काम करेगा। एंड आपकी स्किन अगर वेरी बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है, ताकि आपकी जो डेलिकेट और सेंसिटिव स्किन है उसे सूट करे, उसे अच्छा रखने में मदद करे। देन एक रीसेट का काम करेगा, आपके स्किन में बैलेंस बना के रखेगा। विजिबली स्ट्रेस स्किन है तो उसका अपीयरेंस रिड्यूस करेगा। एंड इसमें मेंथाइल लैक्टेट है जो कि कूल और रिफ्रेश करता है हमारी स्किन को। ठीक है, सो ये था ओवरऑल क्लेंजर के बारे में। अब अगर मैं आपको ट्राई करके बताऊं, तो मैं नया वाला ले आई। मैंने नया वाला ले आई गलती से। चलिए, मुझे वैसे भी ओपन करना ही था, खत्म होना था। तो दिस इज द कामिंग क्लेंजर। एक सेकेंड में मैं अपनी ना उसका ब्लर हटा देती हूँ, ताकि आपको विजिबली दिखे। ओके, अभी तक ओवरऑल सेशन आपको समझ आ रहा है? कोई भी चैलेंज, कुछ नहीं क्लियर हुआ है इसमें तो बताइए। वंडर हम ये कैसे करते हैं? स्टार्टिंग का तो पता है मुझे। चलिए छोड़, देखिए विजिबल है आप सबको क्लेंजर। ठीक है, सो दिस इज द क्लेंजर। इसको हम नॉर्मली, आप कहता है ये काफी फ्लोई लिक्विड है, मतलब फ्लोई टाइप का टेक्सचर है इसका। बहुत हार्ड टेक्सचर नहीं है, या एकदम ऐसे बाम जैसा टेक्सचर नहीं है। काफी फ्लोई टेक्सचर है। जब आप इसे अपनी स्किन में अप्लाई करेंगे, मैं आपको हाथ में अप्लाई करके रखूंगी क्योंकि मैं फेस वॉश करके आई हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और मैं जा नहीं सकती प्रैक्टिकली मीटिंग के बीच में। सो आई जस्ट शो यू इन माई हैंड। देखिए, ठीक है, बहुत फ्लोई जैसा टेक्सचर है इसका। दिखा रही हूँ मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी यूज करी है, आप ज्यादा यूज करना थोड़ी सी, इससे थोड़ी सी ज्यादा यूज करना। ठीक है, एकदम ज्यादा नहीं। सो दिस इज द टेक्सचर। ये काफी फ्लोई टेक्सचर आप देख रहे हैं, ये फिसलते जा रहा है। और ये बहुत जेंटल फॉर्मूला है। आप इसे कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले आपको बस इस तरीके से मसाज करना है आपकी अपनी स्किन को सर्कुलर मोशन में। आइडियली आप अपनी क्लेंजर को कैसे यूज करेंगे? आपको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। फिर आप इसे इस तरीके से मसाज करेंगे सर्कुलर हैंड से। अपनी हमेशा मिडल और इंडेक्स, सॉरी, रिंग फिंगर यूज करेंगे। इसे इस तरीके से घुमाते हुए आप वॉश करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में हम एक छोटा सा डेमो भी करेंगे, सो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है? प्लीज मुझे बताओ, थम्स अप भेज दो। यस, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिरम। सो सिरम क्या है? सिरम बेसिकली एक पानी जैसा लिक्विड होता है बेसिकली, जो कि आपकी स्किन की थर्ड लेयर में जाके नरिश करने का काम करता है आपकी स्किन को। ठीक है, अब कंसर्न क्या है? अगर आपका कंसर्न है कि आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, विजिबल रेडनेस है, और आपका मॉइस्चर बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस केस में सिरम आपके लिए सूटेबल है। देन आपकी स्किन टाइप, अगेन अगर आपकी स्किन स्ट्रेस्ड है, ब्लेमिश प्रोन है, सेंसिटिव है, तो अगेन ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एंड अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, सो इस पर्टिकुलर सिरम की बेनिफिट्स की हम अगर बात करें, सो सिरम आपके मॉइस्चर को लॉक इन करता है, रिप्लेनिश करता है आपके स्किन के बैरियर को, और आपको इमीडिएट कूलिंग का इफेक्ट, एक कूलिंग का सेंसेशन आपको महसूस होगा जब आप इसे अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पे। डायरेक्टली आप जब इसे अप्लाई करेंगे स्किन में, तो आपको महसूस होगा हल्की सी कूलिंग, हल्का सा एकदम माइल्ड कूलिंग, आपको टिंगलिंग जैसा सेंसेशन महसूस होगा जब आप इसे यूज कर रहे हैं। अगर आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत, तो आपको ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होगा, और वो हार्डली 1 से 2 मिनट के लिए लास्ट करेगा, उससे लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, एंड दिस इज सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन एज वेल। अब बात करें ये करेगा क्या एग्जैक्टली और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। सो की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ रेस्क्यू सिरमिस। इसमें सबसे पहले तो पोस्टबायोटिक सैकराइड इजोमेरेट डाला गया है, जो कि एक मरीन पोस्टबायोटिक है, जो कि हेल्प करता है आपकी विजिबली बैलेंस स्किन को, और हाइड्रेट और सूथ करता है आपकी स्किन को। ठीक है, फिर इसमें पुनिका ग्रानोतुम, बेसिकली पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और रिच एमुलेंट है, जो कि आपके मॉइस्चर को लॉक इन करता है, हाइड्रेट करता है, और आपकी स्किन को एक सूदिंग एक्सपीरियंस देता है। ठीक है,
देन ड्राइनेस से भी प्रोटेक्ट करता है, जो इन्वायरमेंट में स्ट्रेसेस हैं जो आपकी स्किन को ड्राई कर रहे हैं उससे भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। देन वी हैव ऑलिव ऑयल बोटानिकल ब्लेंड, जो कि आपको ग्लो देता है, नेचुरली हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को और रेडिएंट ग्लो देगा 24 आवर्स के लिए। देन वी हैव, देन ये आपके विजिबली विजिबल स्किन का जो रेडनेस है और सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस करेगा, रिचार्ज करेगा आपकी कॉम्प्लेक्शन को और विजिबली काम करेगा आपकी ब्लेमिशेस का जो अपीयरेंस है उसको। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर सिरम से डेफिनेटली मिलेंगे। एंड देन वी टॉक अबाउट क्लिनिकली टेस्टेड है हमारा सिरम। डिफरेंशिएटर्स क्या है कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है, पोस्टबायोटिक्स जो कि हार्मनी में काम करते हैं आपके स्किन में और आपके स्किन के रेडनेस को कम करेंगे, कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करेंगे। ठीक है, फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, ग्लूटेन एलर्जेंस, पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स, पैराबेन्स, मिनरल ऑयल, अनवांटेड फिलर्स, ये सारी चीजें सिरम में नहीं डाल गई हैं। बहुत ही लाइट वेट फ्लूइड टेक्सचर है जो कि आइडियल है, डेलिकेट आइडियल है बेसिकली आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए, डेलिकेट स्किन के लिए। ये इंस्टेंटली रीसेट करता है, बैलेंस आउट करता है आपकी स्किन को। अगर आपकी स्किन विजिबली स्ट्रेस्ड है तो उसे रिड्यूस करेगा। एंड मेंथाइल लैक्टेट है जो कि कूल और रिफ्रेश करता है आपकी स्किन। देन वी हैव पोस्टबायोटिक सूथिंग मॉइस्चराइजर। ये मेरा कल ही खत्म हो गया इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगी, बट हाँ दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट अगेन वी हैव। सो पोस्टबायोटिक सूथिंग मॉइस्चराइजर का मॉइस्चराइज बेसिकली एक क्रीम जैसा टेक्सचर है, क्रीम है बट जेल जैसा टेक्सचर है इसका। बहुत ही लाइट वेट है, जो आपकी स्किन में बिल्कुल ऐसे आपकी स्किन उसे खा जाएगी, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है, इट्स दैट लाइट वेट। ठीक है, सो अगेन कंसर्न की बात करें, सो ये किसके लिए सूटेबल है, तो अगर आपका कंसर्न है कि आपकी स्किन में विजिबल रेडनेस है, सेंसिटिविटी है, ड्राइनेस है, या आपकी स्किन ऑयली है, स्किन मॉइस्चर बैरियर इश्यूज हैं आपको, तो ये 100% आपके लिए सूटेबल है, ये डेफिनेटली काम करेगा। देन स्किन टाइप कैसी है आपकी, अगर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है, ब्लेमिश प्रोन है, कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके लिए 100% सूटेबल है। एंड इसका बेनिफिट क्या है, ये फंक्शन क्या करता है, सो ये आपके स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर है उसको बूस्ट करेगा, विजिबली काम करेगा आपके स्किन को और हाइड्रेट करेगा, कूल और हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को अगेन। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, ड्राइनेस कम करेगा, बेसिकली नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को अगेन। और अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमैटिक है तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो ये सारी चीजों में ये पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर 100% सूटेबल है। एंड देन वी टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स की फीचर्स एंड बेनिफिट्स। सो इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इंग्रेडिएंट्स में भी आप पोस्टबायोटिक ईस्ट एक्सट्रैक्ट, जो कि अगेन एक नेक्टर की तरह काम करता है, एक नेक्टर है बेसिकली पोस्टबायोटिक के लिए, हमारे पोस्टबायोटिक रेंज के लिए। एंड देन वी हैव, इसमें कुछ फ्लावर डाला गया है, फ्लावर होया कार्नोसा, जो कि रीबैलेंस करता है हमारे स्किन के मॉइस्चर को। मोंडो ग्रास रूट एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो कि एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, सूथ करता है और रिड्यूस करता है आपकी स्किन की रेडनेस की जो विजिबिलिटी होती है उसको। देन ये बहुत लाइट वेट है, पोस्टबायोटिक मॉइस्चराइजर आपको एक कूलिंग इफेक्ट देगा, जेल क्रीम टेक्सचर, जैसे मैंने आपको बताया ये जेल बेस्ड है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो जेल क्रीम टेक्सचर है, जेल है बट क्रीम बेस में है। ठीक है, सो आपको मतलब जेल जैसा ही बेनिफिट देगा बट ये क्रीम टेक्सचर में आता है। एंड ये आपकी डल स्किन को इनहांस करेगा, रिजुविनेट करेगा। देन आपकी स्किन अगर विजिबली रेड है तो उसकी रेडनेस को कम करेगा, सूट करेगा आपकी स्किन को। और डल विजिबल रेडनेस, विजिबल डल स्किन है तो जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है वो आपकी स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को इनहांस करेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंट ग्लो देंगे। सो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और बेनिफिट्स को, तो ये बेसिकली जेल जैसा क्रीम टेक्सचर है, जेल है बट क्रीम टेक्सचर में आता है, जो कि आपके स्किन में बहुत लाइट वेट है। अगर आपकी स्किन में रेडनेस है, एक्ने है, दाने हैं, ठीक है, या आपको लग रहा है कि आपकी स्किन का मॉइस्चर बैरियर कॉम्प्रोमाइज है, ड्राई है, तो ये ओवरऑल आपके सारे स्किन एरियाज में सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये आपके स्किन के रेडनेस को कम करेगा, प्रॉब्लमैटिक स्किन को रिड्यूस करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा, रिजुविनेट करने में मदद करेगा। ये भी क्लिनिकली टेस्टेड है, फ्रेग्रेंस फ्री है, पैराबेन फ्री है, एलर्जी टेस्टेड है, पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज नहीं हुए हैं, और ये आपके स्किन के मॉइस्चर बैरियर को इम्प्रूव करेगा। बहुत ही लाइट वेट यूनिक टेक्सचर है जो कि आपके स्किन के हाइड्रेशन को एड ऑन करेगा और बिल्कुल भी आपको हैवी या ग्रीसी फील नहीं कराएगा आपकी स्किन में। ठीक है, एंड आइडियली आपके प्रॉब्लमैटिक स्किन के लिए तो डेफिनेटली सूटेबल है। देन विजिबली रेडनेस जो होती है या स्किन में इरिटेशन है आपको क्विकली, तो उसको क्विकली
स्लो डाउन करेगा, उसको शांत करेगा, बेसिकली सूथ करेगा आपकी विजिबल रेडनेस स्किन को, या जो आपकी स्किन में इरिटेशन हो रही है उसको। ठीक है। देन वी हैव पोस्टबायोटिक बैरियर बाम। बैरियर बाम इज लाइक मॉइस्चराइजर, लाइट वेट है तो ये थोड़ा सा थिक है। दिस इज लाइक अ बाम। ठीक है, ये बहुत ही रिच एमुलेंट बाम जैसा काम करता है, थोड़ा थिक है, जिससे आपको एक्सट्रीम हाइड्रेशन मिलती है। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट पर्सनली। सो पोस्टबायोटिक बैरियर बाम किसके लिए है? अगर आपको कंसर्न है आपकी स्किन ड्राई है, फ्लेकी है, या ऐसे एरियाज है स्किन में जहाँ पे इंटेंस ड्राइनेस चाहिए, सॉरी इंटेंस ड्राइनेस है और बहुत ज्यादा हाइड्रेशन चाहिए, देन पोस्टबायोटिक बैरियर बाम इज द आंसर। ठीक है। तो आप, और अगर आपके स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर है वो कॉम्प्रोमाइज है तो ये 100% काम करेगा। देन आपकी स्किन टाइप अगर बहुत ड्राई है और प्रॉब्लमैटिक है तो ये सूटेबल है आपके लिए। और इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, सो ये सेकंड स्किन की तरह काम करता है, जो रिप्लेनिश करता है हमारे स्किन के मॉइस्चर बैरियर को, सील करता है हाइड्रेशन को, और आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल को सपोर्ट करता है। और ये भी सूटेबल है स्किन सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए। ठीक है। बेरेड बाम अगेन एक अल्ट्रा हाइड्रेटिंग क्रीम है, जो कि एक बाम की तरह काम करता है और मॉइस्चर को लॉक इन करेगा। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं और इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, इसमें पोस्टबायोटिक लैक्टोबैसिलस फर्मेंट है, जो कि लॉक इन करता है आपके हाइड्रेशन को और आपके प्रॉब्लमैटिक स्किन को टारगेट करता है, जिससे आपके स्किन में जो ड्राइनेस है उसका विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। देन ये हार्मनी में काम करता है हमारी स्किन के साथ और प्रमोट करता है वेल बैलेंस कॉम्प्लेक्शन को। ठीक है। जेंटल कूल कूलिंग रिलीफ देगा आपको। मैं ये नहीं बोलूंगी आपको इसको लगाने से कूलिंग सेंसेशन आएगा, नहीं, ये बहुत सूथिंग सेंसेशन देगा आपको। अगर आपकी स्किन में कहीं पे इरिटेशन हो रही है, आप उसे वहां लगाते हैं ना, तो ये इंस्टेंटली सूथ करता है उसे। ठीक है। उस इरिटेशन को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा इंस्टेंटली। ठीक है। आपको एक सूथिंग रिलीफ देगा जब आप, जहाँ पे आपकी ड्राइनेस है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिविटी है वहां पे। देन वी हैव कैपुआ का बटर, जो कि मॉइस्चर को लॉक इन करता है और बाउंस देता है। बोराज ऑयल है, जो कि एक सूथिंग एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, रिच है और बहुत रिच टेक्सचर है उसका, और नरिश करता है बेसिकली आपके स्किन के मॉइस्चर बैरियर को। देन वी हैव सेरामाइड्स एज वेल। सेरामाइड्स है इसमें ईओपी, एनएस, एनपी, एएस, एपी, सारे टाइप्स होते हैं सेरामाइड्स के बेसिकली, जो कि आपके मॉइस्चर को लॉक इन करते हैं और प्रिवेंट करते हैं ड्राइनेस को आपकी स्किन की एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर पे। ठीक है। देन डिफरेंशिएटर्स अगेन, ये सेकंड स्किन की तरह काम करता है, जो कि लॉक इन करता है मॉइस्चर को, प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन के बैरियर को। अगेन फॉर्मुलेशन में ट्रांसपेरेंसी है। पोस्टबायोटिक बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोबायोटिक्स, क्योंकि अगेन वो लाइव बैक्टीरिया है, वो नहीं ज्यादा लंबा चल पाएंगे। देन ये माइक्रोबायो में फ्रेंडली है, क्लीन फॉर्मूला है, इसमें कोई भी फ्रेगनेंस, ग्लूटन, एलर्जेंस, पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें या अनवांटेड फिलर्स, पैराबेन्स, मिनरल ऑयल, ये सारी चीजें नहीं डाली गई है। और ये इंस्टेंटली सूथ करता है ड्राई और चैप्ड स्किन को। ठीक है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हुए किए गए हैं, कुछ लोगों के ऊपर इनिशियली किए गए थे जब हम टेस्टिंग फेज में थे। 28 डेज का हमने उनको एक वो यूसेज करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। ये देख सकते हैं आप इनिशियली देखेंगे कि जो लेडी है जिनका पिक्चर है, उनका फर्स्ट पिक्चर देखिए, उनकी स्किन डल लग रही है। ठीक है। हल्की फुल्की ड्राइनेस है उनकी स्किन में और बेसिकली स्किन थोड़ी सॉगी टाइप की लग रही है। ठीक है। और आप नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, वो उनकी स्किन अलग से हाइड्रेटेड लग रही है और कॉम्प्लेक्शन भी उनका एनहांस हुआ है। ये आप देख रहे हैं। ठीक है। उनकी स्किन ग्लो कर रही है, बैलेंस कॉम्प्लेक्शन मिला है, और जो पोर्स का जो उनके जो एनलार्ज पोर्स थे वो रिड्यूस हुए हैं। देन दिस अनदर पर्सन जिसका आप देख सकते हैं, उनके नाक के पास में रेडनेस है। आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि इनका मॉइस्चर बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये रेडनेस जो आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, आप देखेंगे वो सेकंड पिक्चर में रिड्यूस हुई है। देखिए, ये उन्होंने रेस्क्यू सीरम और सूदिंग मॉइस्चराइजर यूज किया था रेगुलरली, और उसका रिजल्ट है जो आपके सामने है। इनके नाक के पास का जो भी रेडनेस था वो विजिबली रिड्यूस हुआ है, कॉम्प्लेक्शन एनहांस हुआ है, स्किन थोड़ी प्लम्प हुई है और रिजुवनेट हुई है, बेसिकली हाइड्रेट हुई है स्किन। ठीक है। ये रिजल्ट्स है जो आप देख सकते हैं। अब आते हैं यूज कैसे करना होता है। सबसे पहले हम स्टेप वन, हम प्री प्री क्लेंस करते हैं, क्लेंस करते हैं आप अपनी स्किन को। तो आप अपने फेस को और नेक एरिया को क्लेंस करेंगे क्लेंजर से, और नॉर्मली उसे वार्म वाटर से या नॉर्मल पानी से
वॉश कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप फेस वॉश यूज करते हैं वैसे ही करना है, कुछ भी अलग चीजें नहीं करनी है। देन फेस वॉश करने के बाद आप अपनी स्किन को टैप करके ड्राई कर लीजिए। जैसे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है उसके बाद आप इस पे डायरेक्टली सिरम अप्लाई कर सकते हैं। बीच में आप टोनर भी अप्लाई कर सकते हैं। वी डोंट हैव अ टोनर येट, बट आप अपना डायरेक्टली सिरम भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आफ्टर क्लेंजिंग आप टोनर यूज करें या फिर आप डायरेक्टली सिरम को अपनी स्किन में ऐसे स्किन को आप, मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे करना होता है। सो ये स्लाइड मुझे लगता है मुझे आपको प्रैक्टिकली दिखानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लेंजर की बात करेंगे। क्लेंजर यूज करेंगे हम। क्लेंजर आपको फेस वॉश की तरह यूज करना है। आप नॉर्मली अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और फिर आप क्लेंजर को निकालिए, एक ड्रॉप जितना, कितना निकालना है देखिए, इतना सफिशिएंट है, इतना बहुत है। ठीक है, सो आप इतना निकालेंगे, आप अपने नेक पे अप्लाई करें, देन अपनी चिन पे अप्लाई करें, देन आप अपने चीक्स पे अप्लाई करें, नोज पे और फिर फोरहेड पे। ठीक है, एंड देन आप उसे इस तरीके से मसाज करें। फेस को भी इस तरीके से ऊपर लिफ्ट करते हुए मसाज करें पूरा। जब आप इस तरीके से स्किन में मसाज करेंगे तो जो ऑयल होता है बेसिकली, जो हीरोज ऑयल था, सॉरी, जो ऑयल्स बेसिकली सिरम में क्लेंजर में अवेलेबल हैं वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट होंगे। एट द सेम टाइम आपके जो पोर्स में क्लॉग्ड जो डर्ट है, पोल्यूटेंट्स है, वो उसको निकालने में हेल्प करेगा। देन फिर आप पानी से उसे वॉश कर लीजिए। कितनी देर वॉश करना है? 30 to 50 सेकेंड इज इनफ। ठीक है, इतना मतलब आप इतना मसाज कर लीजिए कि आपके डर्ट और पोल्यूटेंट्स निकल जाए। अगर आप सिर्फ फेस वॉशर से लगा के तुरंत वॉश कर लोगे और मसाज नहीं करोगे, हल्का फुल्का भी आपने हैंड मूवमेंट नहीं किया, तो ये काम नहीं करेगा। आपको ऑफ कोर्स आपको डिफरेंस इंस्टेंटली दिखेगा, लेकिन जो डर्ट पोल्यूटेंट्स आपके पोर्स में क्लॉग्ड है वो फंसे ही रहेंगे, वो नहीं निकलेंगे फिर। ठीक है, सो इसलिए वी रिकमेंड कि आप 30 to 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट तक या 1 मिनट से कम, आधा मिनट भी आप इसे मसाज करके फिर वॉश कर लीजिए पानी के साथ। दैट्स इट। ये क्लियर है, ऑल सॉर्टेड। क्लेंजर का यूज समझ आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिरम। ठीक है, सो क्लेंजर हो गया, उसके बाद आप टोनर अप्लाई कर सकते हैं। वी डोंट हैव अ टोनर, बट डायरेक्टली आप सिरम भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिरम अप्लाई करती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, किसी किसी को टोनर सूट भी नहीं करता है। सो आई हैव अ सेंसिटिव स्किन एज वेल, तो मुझे नहीं सूट करता है टाइम्स, तो आई यूज अ सिरम डायरेक्टली। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सिरम है। कितना यूज करना है? आप डायरेक्टली यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको स्किन पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। दैट्स इट, बस इतना ही यूज करना है। अब आप ऐसे नॉर्मली मसाज कर सकते हैं। ठीक है, एकदम हल्के हाथों से मसाज करना है, छोड़ देना है। हो गया। इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो ये अभी आपको थोड़ा सा वैसा ड्राई हाइड्रेटेड दिखेगा, मतलब बेसिकली आपको थोड़ा लिक्विड है तो वो थोड़ा सा समय लगेगा, हार्डली 30 सेकेंड्स लगेगा उसे आपकी स्किन में अब्सॉर्ब होने में। बट ये इस तरीके से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब होगा और आपको जो यहाँ पे रेडनेस दिखेगी, ये सब चीजें विजिबली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। पर्सनली मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं आपको बता पाती तो ये ऑलमोस्ट खत्म है, इसमें हार्डली 2 पंप बचे होंगे। खत्म हो गया मेरा दूसरा पैक, तैयार है। ठीक है, मैं लेकर आ रही थी पहले दूसरा पैक, फिर मुझे ये खत्म हो ही रहा है, तो ये दिखाते हैं ओपन है। ठीक है, सो सिरम इस तरीके से यूज करना है। ये पंप के उसमें आता है, पैकेजिंग इसकी पंप वाली है। तो आप डायरेक्टली आप अपनी स्किन में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने हाथ पे भी कर सकते हैं, मतलब हाथ में निकाल के देन आप इस तरीके से अप्लाई करें, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी डू इट। बस इसे लगा के छोड़ देना है, इसे ज्यादा देर तक मसाज नहीं करनी है। आप बस इसे इस तरीके से टैप करिए और छोड़ दीजिए, बस लेट इट बी। ठीक है, देन थर्ड जो था स्टेप, दैट इज सूदिंग मॉइस्चराइजर। आई एम सो सॉरी, मेरा मॉइस्चराइजर कल खत्म हुआ और मैंने कल ही वो डब्बा बाहर फेंका। सो आई डोंट हैव अ मॉइस्चराइजर नाउ, मैं उसे मंगाऊंगी तो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में जरूर दिखाऊंगी। सो उसके बाद वाला आप कैसे यूज करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। वो भी इस तरीके से पंप वाले पैकेजिंग में आता है, तो आप उसे हाथ में निकाल के 1 2 3 4 5, ठीक है, या यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये 6 डॉट्स लगाएं। एंड देन आप इस तरीके से उसे ऊपर की तरफ मसाज करें। इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं या इस तरीके से रोल कर सकते हैं, मैं आपको बैरर बाम करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। अपने नोज पे हल्के हाथों से, आपके जो मिडिल फिंगर है उससे आप इस तरीके से मसाज करें। आपके फोरहेड को आप इस तरीके से राउंड शेप में सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हैं, या आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, या आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ फेशियल मूवमेंट्स थे जो आप करेंगे जिससे आपकी स्किन में जो अब्जॉर्प्शन है मॉइस्चराइजर का वो बहुत अच्छा होगा, और आपको लिटरली फर्स्ट यूज में डिफरेंस महसूस होगा। ठीक है। सो मॉइस्चराइजर ऐसे यूज करना है। एंड देन वी हैव आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज बेरेवा। ये मेरा फेवरेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास दो दो खुले पड़े हैं। सो एट टाइम्स मैं ऊपर रहती हूँ तो मुझे मॉइस्चराइजर चाहिए, तो मैं ऊपर एक अलग रखती हूँ, नीचे अलग रखती हूँ, मेरे हैंड बैग में एक अलग होता है। नॉर्मली मेरे पास तीन बेरियर बाम खुले होते हैं एनी टाइम, सो आई यूज इट ऑल द टाइम। ठीक है। सो बेरियर बाम कैसे काम करता है, बेरियर बाम कैसा टेक्सचर होता है उसका मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये काफी थिक है टेक्सचर इसका, ठीक है, ये गिरेगा नहीं। देखो, ये स्टक है, ऐसे ही रहेगा। बट आप मॉइस्चराइजर यूज करोगे वो थोड़ा फ्लोई है, जेल जैसा टेक्सचर है, वो लिक्विड जैसा है, वो अगर आप ऐसे लगा के छोड़ दोगे तो वो थोड़ा थोड़ा बहना स्टार्ट हो जाता है। बट ये एकदम गाढ़ा टेक्सचर है, दिस इज लाइक एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग। आपको देख देख के समझ आ रहा होगा, दिस इज एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग। ठीक है। अब आप इसे यूज कैसे करोगे? सो नॉर्मली सेम जो स्टेप मैं बताई थी आपको मॉइस्चराइजर के साथ, हम इसे इस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब इसे हम मसाज करेंगे। सो यू स्टार्ट विथ योर नेक लाइक दिस। ठीक है। आप इसे अपने नेक में मसाज कर लीजिए। एंड देन यू स्टार्ट विथ योर चिन। चिन में आप ऐसे एक दो इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। देन ये वाला एरिया यू कैन गो विथ नोज, या आप डायरेक्टली चीक चीक पे भी जा सकते हैं। आपकी मर्जी, आपका स्किन, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है। यू डू लाइक दिस, ऊपर की तरफ आप ऐसे लिफ्ट करें उसे ताकि आपकी स्किन अपलिफ्ट हो। हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ पुल करते हैं। ऑलरेडी ग्रेविटी नीचे पुल करे, आप अपनी स्किन को ऊपर की तरफ पुश करें ताकि आपकी स्किन थोड़ी प्लम्प दिखे। ठीक है, लाइक दिस। देन नोज पे हल्का सा मसाज किया हमने एकदम हल्के हाथों से, और फिर आप आ जाए अपने फोरहेड पे। सो आप फोरहेड पे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। डन, दैट्स इट। मैंने कुछ नहीं लगाया था जानबूझ के, क्योंकि आज स्किन केयर की मीटिंग थी, सो मुझे आपको दिखाना ही था। सो और जो बचा कुछ है वो आप अपने हाथों में लगा लीजिए। ठीक है। इनफैक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, सो मैं बेरियर बाम को मल्टीपर्पज यूज करती हूँ। आई यूज इट ऑन माई बॉडी, आई यूज इट ऑन जहाँ पे भी मुझे लगता है रेडनेस है स्किन में, या इवन मुझे रैशेज होते हैं कई बार स्किन में। क्या बोलते हैं, चप्पल से या कहीं बाहर जाते हैं हम, ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का छिल गया, जल गया, इन सब चीजों में बेरर बाम वर्क्स वंडर्स, वंडर्स। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो बेरर बाम मत यूज करिएगा। आपकी स्किन में ऑलरेडी ऑयल प्रोडक्शन है और ये थिक है, तो ये और रिएक्ट कर सकता है बेसिकली। सो आप मॉइस्चराइजर यूज करें, वो बेस्ट है, वो लाइट वेट है, जेल टेक्सचर में आता है, इट विल बी सूटेबल फॉर योर स्किन। ठीक है। सो ओवरऑल ये चार प्रोडक्ट्स थे हमारे, जो मेरे पास अभी तीन है। ठीक है। सो ये चार स्किन केयर हमारे प्रोडक्ट्स थे। आई होप आप इन्हें जरूर एक्सपीरियंस करेंगे, ट्राई करेंगे, और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है। सो जरूर एक्सपीरियंस करें इन्हें। बाकी इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सो हम मीटिंग को फिर क्लोज करते हैं। सो एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस ओवरऑल? नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं है? ऑल सॉर्टेड? कैसा लगा आज का सेशन आपको? इस वाज इट हेल्पफुल? आपको समझ आया? टाइप टाइप चैट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको। हाँ ठीक है, थम्स अप, हार्ट्स, क्लैपिंग, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो ओवरऑल वाज इट हेल्पफुल? यस और नो? ग्रेट, ओके, नाइस। चलिए ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल। थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, थैंक यू जगदीश। ओके, ठीक है, इट वाज हेल्पफुल। आई एम ग्लैड कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। ऑसम फॉर ऑल फीमेल्स, इट इज ऑसम फॉर ऑल फीमेल्स, बट इट इज ऑल्सो ऑसम फॉर मेल एज वेल। ठीक है। सो सर आप भी इसे यूज कर सकते हैं, ये सूटेबल है हर स्किन टाइप के लिए। इनफैक्ट वी रिकमेंड कि आप इन प्रोडक्ट्स को, मतलब ये बहुत सेंसिटिव है, आप इनफैक्ट बच्चों को जो कि मतलब 15-16 साल के ऊपर के हैं उनको भी आप यूज करा सकते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप रिजल्ट देगा उन्हें भी। एवरीबडी कैन यूज इट, कोई एज ग्रुप ऐसा बाउंडेड नहीं है कि ये लेडीज के लिए ही है, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, और अगर इनफैक्ट बच्चों के लिए भी, लाइक 15-16 के ऊपर एज ग्रुप के लोगों के लिए भी इट वाज सूटेबल। ठीक है। थैंक यू हरप्रीत, बस गुड, थैंक यू, नाइस सेशन, थैंक यू। ओके,
चलिए, इट वॉज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आप अपनी टीम को भी रिक्वेस्ट करेगा कि वो भी स्किन केयर की मीटिंग ज्वाइन करे, ताकि वो और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाय करते हैं, हम बाय बाय बोलते हैं अब सेशन को। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। वी हैव अनदर सेशन टुमारो एंड अपकमिंग डेज में वी हैव एन अमेजिंग सेशन लाइंड अप जो कि डॉक्टर कैरन का है। तो आप जरूर से अभी से अपनी टीम को बताइएगा कि डॉक्टर कैरन का सेशन होने वाला है। वो इंटरनेशनल मेंटोरशिप सेशन है, तो अभी से आप उसे प्रमोट करें ताकि हम मैक्सिमम वहाँ पे अटेंडीज देखें उस सेशन के अंदर और मैक्सिमम बेनिफिट ले सके जो इंटरनेशनल मेंटोर्स आ रहे हैं आपको ट्रेन करने के लिए। ठीक है। सो ओवरऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं कम्युनिटी ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आफ्टर दिस सेशन। तो आप इसे सर्कुलेट भी कर सकते हैं और रीवॉच भी कर सकते हैं। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू अमेजिंग क्लोजिंग, अपकमिंग क्लोजिंग है एंड जो अभी हमारा प्रमोशन चल रहा है वॉच वाला, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। ठीक है, एक हफ्ता ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 1.5 हफ्ता खत्म हो चुका है, हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हुए हैं। तो आप जरूर से इसका बेनिफिट उठाएं। ठीक है। श्योर सर, मैं रिकॉर्डिंग जरूर भेज दूंगी ग्रुप में। अगर आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप में नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देंगे पर्सनली, तो मैं भी आपको शेयर कर दूंगी लिंक। आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे सारे लिंक्स मिलती रहेंगे रेगुलरली। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।